अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हमारा सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर के अंदर जो है मैं टोटल अमाउंट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। देखिए जी, पहला फॉर्मूला तो हमारा था आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, जबकि दूसरा फॉर्मूला था आपका आई ए इज इक्वल्स टू एक सेकेंड रुकेगा, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। देखें जी, ए का जो मतलब होता है ये होता है टोटल अमाउंट। इसे हम टोटल अमाउंट भी कहते हैं, हम इसे फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है जी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 3.9। 3.9 में करना ये था, लिखा हुआ फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ₹435.25 इन 5 years एट 401.2% पर annum। अब देखें, थर्ड फॉर्मूले पे बाद में आऊंगा। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। जब मैं डेटा मेंटेन करता हूँ तो डेटा के अंदर मेरे पास पी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। कितनी है? 435.25 और आर आपके पास दिया हुआ है, सॉरी, आर आपके पास दिया हुआ है 4 होल 1/2%। अगेन इसको मैं चेंज करके लिख दूंगा 4.5%, पिछले वाले लेक्चर में बता चुका। इसके बाद टाइम क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको 5 years। सवाल ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना ए। अगर इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व किया जाए, सबसे पहले आपको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई से पहले ए कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। ए का वैसे मतलब ये होता है कि अगर आपने 435.25 रुपीज इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट करने के बाद इतने रेट पे और इतने टाइम के लिए, तो आपको रिटर्न मतलब 5.5 साल के बाद जब आपको जो पैसे वापस मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, बल्कि जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो भी आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब ये पैसे भी मिलेंगे वापस, प्लस आपको आई भी मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा, इसलिए हम इसको फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। ठीक है जी, आई इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है आपके पास 435.25 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आर की वैल्यू है 4.5 और आपके पास टाइम है भाई 5 years डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। न्यूमरेटर को क्या आंसर आ रहा है मैं भी चेक कर लेता हूँ। 435.25 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5, न्यूमरेटर का आंसर आपके पास आएगा आई इज इक्वल्स टू 9793.125 डिवाइडेड बाय 100। जब आपने ये काम किया तो ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 100 कर लें तो 97.93 आ रहा है, 97.93। देन फाइनली आपको कैलकुलेट क्वेश्चन में क्या करना है। देखें, आई मांगा नहीं है लेकिन आई कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। आपको मांगा है क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू। अब आप फाइनली क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई, और पी की वैल्यू है हमारे पास 435.25 प्लस आई की वैल्यू है 97.93। दोनों को प्लस करेंगे 435.25, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 533.18।
ठीक है जी। आई होप कि आपको मैसेज कन्वे हो चुका होगा कि ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन है आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अभी चूंकि अजान हो रही है तो मेरे ख्याल में इस मैसेज में, इस वीडियो में जो मुझे मैसेज कन्वे करना था वो अल्हम्दुलिल्लाह कन्वे हो चुका है। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें एक नया क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ थोड़ी देर में।